examples on the last class's discussion. Okay, example dictated. The demand and supply functions for a commodity are given by. The demand and supply functions for a commodity are given by. Dash, next line. The demand and supply functions for a commodity are given by. Next line, QD equal to 200 minus 2P. ठीक है, बीच में माइनस है because of law of demand, higher price, lower demand, and QS equal to minus 400 plus 3P. Minus 400 plus 3P. ठीक है, as price goes up by 1, the supplier would like to supply 3 units more. वहाँ पे as price goes up by 1, the consumer will demand 2 units less. ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड फंक्शन दिया है. इसमें खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को स्टेज वाइज आंसर चाहिए जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट कर सकूँ. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. सॉल्व करना. ठीक है, तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम QD इक्वल टू QS. एट इक्विलिब्रियम QD इक्वल टू QS. सॉल्व किए तो प्राइस क्या है? प्राइस 120 है. एक मिनट, इसको 20 और 30 कर लेना प्लीज. डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस. तो अब प्राइस क्या है? 12. प्राइस 12 आ रहा है. बट वही है, अगर प्राइस 12 आ रहा है तो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी. क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी. ओके, प्राइस 120 आ रहा है ना, मैं 0 दो जगह ऐड किया. प्राइस 120 आ रहा है. 2000 माइनस 20p, 4000 माइनस 4000 प्लस 30p. तो सॉल्व करने से प्राइस क्या आ रहा है अपना? 120. ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेना प्लीज. प्राइस 120 और क्वांटिटी निकालना. क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इज इक्वल टू 2000 माइनस 20 इंटू 120. अभी माइनस से क्या है? पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे. 2D इक्वल टू देखो प्लीज वर्बली सॉल्व करते हैं. इसमें प्राइस क्या आएगा अपना? 2000 बाय 5. कितना आएगा? तब भी नेगेटिव. अब प्राइस क्या आएगा? 2000 बाय 4 इक्वल टू व्हाट? 500. ठीक है, ये जब 2000 बाय 4 इज इक्वल टू 500 आ रहा है. 600 माइनस 500 क्या आएगा? 100. ओके, सॉरी, इस डिमांड सप्लाई फंक्शन चेंज करना. डिमांड फंक्शन इज दिस, सप्लाई फंक्शन इज दिस. Demand function is 600 minus P and supply function is QS equal to minus 1400 plus 3P. Solve किए. At equilibrium QD equal to QS. QD equal to QS. So 600 minus P equal to minus 1400 plus 3P. So 4P is equal to what? 2000. So P equal to what? 500. Price is equal to 500. This is the equivalent price. And quantity कहीं से भी निकाल लो, इधर से या इधर से, तो quantity equal to what? 100. Quantity is equal to 100. ठीक है? Price equal to 500, quantity is equal to 100. Is okay with us? Question number 2.
Find out the consumer surplus and producer surplus. Question number 2, find out the consumer surplus and producer surplus. Find out the consumer surplus and producer surplus. Consumer surplus and producer surplus. तो उसके लिए मैं डिमांड सप्लाई का ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इसलिए सॉल्यूशन में क्वांटिटी एंड दिस इज व्हाट प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस, ओके? डिमांड कर्व को ड्रॉ करने के लिए व्हेन द प्राइस इज 0, क्वांटिटी इज व्हाट 600, तो क्वांटिटी एक्सिस पे प्राइस तो 0 होगा ना, यानी मुफ्त का प्राइस है, 0 प्राइस पे, तो क्वांटिटी क्या होगा 600, तो दिस इज 600 एंड व्हेन द क्वांटिटी इज 0, प्राइस इक्वल टू व्हाट, क्वांटिटी इज 0 तो प्राइस इक्वल टू 600, ठीक है? तो यहाँ पे 600 आ गया, सो दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट वे करना पड़ता है, प्राइस को 0 लो क्वांटिटी आ जाएगा, क्वांटिटी को 0 लो प्राइस आ जाएगा। सप्लाई कर्व ड्रॉ करें, सप्लाई कर्व ड्रॉ करने के लिए व्हेन द प्राइस इज 0, क्वांटिटी इज -1400, ठीक है? तो -1400 मैथमेटिकली पॉसिबल, लॉजिकली पॉसिबल नहीं, तो प्लॉट करने के लिए आई हैव सम क्वांटिटी -1400 ओवर हियर, -1400 ओवर देयर, ठीक है? और when the quantity is 0, price is equal to 1400 by 3. 1400 by 3 is how much? 1400 by 3 is equal to 467, ठीक है? 466.67, okay? 466.67, तो बेसिकली जो सप्लाई का हो गया वो ये वाला पार्ट था, सप्लाई कर्व इज दिस पार्ट। रियलिटी पे सप्लाई का वैसा ही होता है, बिकॉज देयर इज अ फ्लोर प्राइस, व्हाट इज देयर फ्लोर प्राइस, बिलो 466.67 द सप्लायर विल सप्लाई नथिंग, ठीक है? तो ओनली एट 466.67 के ऊपर ही स्टार्ट सप्लाई, दिस इज इन रियलिटी इट हैपेंस दिस वे ओनली। So this is the supply curve, that's the demand curve, okay? उनको मार्क कर लिए, this is D0 and this is what? S0. Demand curve, supply curve. So where is the equilibrium? The equilibrium is at this point. Okay, this is the equilibrium point. ये जो equilibrium point है E0, इस equilibrium point में अपना quantity क्या है? 100 और price क्या है? 500. 100 and 500. So how much is the consumer paying? 500 into 100. 500 into 100. 50,000. Consumer 100 units buy किया, 500 पे कितना पे किया? 50,000 ना? But look at the demand curve. The consumer wanted to pay the area under the demand curve. This entire thing. Okay, तो ये जो triangle बच गया, that is what? Consumer surplus. डिस्कस हो चुका है, मैं ज़्यादा elaborate नहीं करूँ. तो consumer surplus is this portion. This portion is consumer surplus. Consumer surplus मतलब what the consumer wanted to pay minus what he actually paid. So he wanted to pay the area under the demand curve, but he paid this rectangle. So this triangle is the consumer surplus, which is half into base into height. Half into base into height. What's the base? 100. What's the height? 100. Half into 100 into 100 equal to what? 5,000 answer. Consumer surplus half into 100 into 100. Okay, base is 100, height is 100. So half into 100 into 100 is equal to what? 5,000. फिर जहाँ तक producer surplus का बात है, the producer received 50,000, but the producer का cost of production तो ये है. The area under the supply curve shows the producer's cost. तो उसको उसके ऊपर जो मिला, ये वाला portion जो extra मिला, that is what? Producer surplus. ठीक है? This is producer surplus. Producer surplus. Half into base into height. Producer surplus half into base into height. Base is what? 100 and height is what? 33.33. Height is 33.33. The height is 33.33. So half into 100 into 33.33. Half into 100 into 33.33 कितना? 166. Oh sorry, 1667. Approximately 1667. 1667. 1667. 1667. मैं इंडिकेट किया था, ऑल्दो वो लोग नहीं पूछते हैं न्यूमेरिकली,
बट क्या है ना कि अपने केवल ग्राफ में और डिस्क्रीट वे में डिस्कस करते आते हैं, ये होता है, ये होता है, तो कॉन्क्रीट नहीं होता डिस्कशन। इसलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, ये सारे चीज क्लियर हो जाए। द पर्पस ऑफ द एग्जांपल इज टू जस्ट मेक कॉन्क्रीट द डिस्कशंस दैट वर एब्स्ट्रैक्ट यस्टरडे, ठीक है ना। तो 1667 इज द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट 5000, हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके पहले डिस्कस कर लेते जैसे लॉजिकल नंबर्स आए। गवर्नमेंट को लगा कि 500 इज टू लो, इज टू हायर प्राइस, गवर्नमेंट को लगा 500 इज टू हायर प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स टू पे, ओके कंज्यूमर्स कैन नॉट पे 500, तो गवर्नमेंट विल अनाउंस अ प्राइस सीलिंग above 500 or below 500, below 500। अगर प्राइस सीलिंग above 500 अनाउंस्ड है तो आंसर होगा नो इफेक्ट। अगर प्राइस सीलिंग 550 अनाउंस्ड है तो 500 तो अलाउड ही है, तो क्या होगा नो इफेक्ट। Let's write that question. Question number 3. If the government announces a price ceiling, if the government announces a price ceiling at 520, if the government announces a price ceiling at 520, if the government announces a price ceiling at 520, comma, what would be the effect? Comma, what would be the effect? ठीक है, तो आंसर है नो इफेक्ट, बिकॉज 500 इज अलाउड। सीलिंग के नीचे अलाउड है, ऊपर अलाउड नहीं, अपना तो 500 नीचे ही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the government announces a price ceiling of, if the government announces a price ceiling of 480, if the government announces a price ceiling of 480, comma, what would be the effect? What would be the effect? तो 480 जो है 480 पे अगर 480 सीलिंग अनाउंस हुआ तो 500 वुड बी अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, ओके 480 के ऊपर अलाउड नहीं है, तो इन दैट केस 480 पे कमती दाम पे डिमांड वुड बी व्हाट हायर, सप्लाई वुड बी व्हाट लोअर, देयर विल बी एक्सेस डिमांड, दैट इज शॉर्टेज, दैट इज शॉर्टेज। लिख दो 500 will not be allowed, 500 will not be allowed, okay, price of 500 will not be allowed। Next slide, at P equal to 480, at P equal to 480 QD, at P equal to 480 QD equal to 600 minus 480, जो डिमांड फंक्शन था, QD equal to 600 minus 480 is equal to what? 120 units। Next slide, QS equal to minus 1400 plus 3 into 480, minus 1400 plus 3 into 480 is equal to what? Is equal to 40 units, is equal to 40 units। तो डिमांड कितना आया था 120 और सप्लाई कितना है 40। नेक्स्ट स्लाइड, therefore excess demand, that is shortage, excess demand, that is shortage, excess demand, that is shortage is equal to, excess demand, that is shortage is equal to 120 minus 40 equal to what? 80 units। 80 units का शॉर्टफॉल हो गया, 80 units का शॉर्टफॉल हो गया। अब तक थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या था? अगर 80 units का शॉर्टफॉल हुआ तो जिन लोग को वो कमोडिटी चाहिए उन लोग को मिल नहीं पा रहे, तो सिर्फ वो लोग को मिल नहीं पा रहा है, they would try to bribe the sellers, ठीक है, and buy it from the black market at a higher price, ठीक है। तो which means that अगर अपने ये सप्लाई कितना है अपना सप्लाई 40 है सप्लाई ना, तो 40 को यहाँ पुट करें, 40 को यहाँ पे डिस्कस करें, 40 यहाँ पे, सॉरी 40 यहाँ पुट करें, if we put 40 over here तो प्राइस क्या है 600 minus 40 equal to what? 560। मतलब ब्लैक मार्केट में प्राइस कैन गो as high as what? 560। Okay, if we are wanting the entire thing, so that much the price can go up in the black market। So we just need to know that because of the shortfall, there could be a case of what? Black marketing। ठीक है, लिखते रहो लैंग्वेज में। This shortfall can lead to black marketing। This shortfall can lead to black marketing। Can lead to black marketing। This shortfall can lead to black marketing। फिर next question, question number 5।
Question number 5. If the government announces a price floor of 480, if the government announces a price floor of 480, price floor of 480, comma, what's the effect? No effect. If the government announces a price floor of 480, comma, what's the effect? 480 प्राइस फ्लोर है, तो फ्लोर के ऊपर तो अलाउड ही है, तो 500 will be allowed or not allowed? Allowed. So no effect. Solution, no effect. Question number 6. If price floor is announced at 520, if price floor is announced at 520, price floor is announced at 520, comma, what's the effect? Surplus हो जाएगा. 520 पे व्हाट्स द इफेक्ट? तो इस बार 520 पे फ्लोर है, फ्लोर, इसका मतलब 500 विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, लिख लो 500 विल नॉट बी अलाउड, 500 विल नॉट बी अलाउड. ओके, बिकॉज फ्लोर के नीचे अलाउड नहीं है. 500 विल नॉट बी अलाउड. नेक्स्ट लाइन. QD इक्वल टू 600 माइनस 520. QD demand is equal to 600 minus 520 equal to what? 80 units. Demand कम है, ज़्यादा दाम पे 80 units. While QS equal to minus 1400 plus 3 into 520. Minus 1400 plus 3 into 520 equal to 160 units. 160 units सप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोग, ज़्यादा दाम पे ज़्यादा सप्लाई करना चाह रहे हैं. So surplus equal to 160 minus 80 equal to what? 80 units. Surplus equal to 80 units.